20वीं सदी के पूर्वार्ध में नजीबाबाद कोटद्वार क्षेत्र में सुल्ताना डाकू का खौफ था। कोटद्वार से लेकर बिजनौर यूपी और कुमाऊं तक उसका राज चलता था। बताया जाता है कि सुल्ताना डाकू लूटने से पहले अपने आने की सूचना दे देता था, उसके बाद लूट करता था। लगभग 400 साल पूर्व नजीबाबाद में नवाब नजीबुद्दौला ने किला बनवाया था। बाद में इस पर सुल्ताना डाकू ने कब्जा कर लिया था। उस समय कोटद्वार भाबर क्षेत्र में जमींदार उमराव सिंह थे। कोटद्वार निवासी आलोक रावत ने बताया, उमराव सिंह उनके रिश्तेदार थे। उनकी मां इस बारे में जानकारी देती हैं। उन्होंने बताया कि सुल्ताना डाकू ने करीब 1915 से 1920 के बीच कोटद्वार भाबर के प्रसिद्ध जमींदार उमराव सिंह के घर चिट्ठी भेजी कि हम फलाने दिन उनके घर लूट करने आ रहे हैं, जिससे उमराव सिंह को काफी गुस्सा आया और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को देने की योजना बनाई। भाबर से करीब 20 किलोमीटर दूर कोटद्वार में पुलिस थाना था। उमराव सिंह ने अपने घर में काम करने वाले एक व्यक्ति को चिट्ठी दी कि इसे कोटद्वार थाने में दे आ। भाबर से कोटद्वार तक उन दिनों सड़क मार्ग नहीं था, लेकिन भाबर से होते हुए कोटद्वार सनेह से कुमाऊं तक कंडी रोड थी। कुछ लोग बताते हैं कि कंडी रोड हिमाचल से हरिद्वार और कोटद्वार से कुमाऊं होते हुए नेपाल तक जाती थी, जो वन विभाग के अंतर्गत आती थी। रोड पर बैलगाड़ी आदि चलती थी, जिसमें बांस काटकर ले जाया जाता था। उमराव सिंह के घर में काम करने वाला भी चिट्ठी लेकर कोटद्वार पुलिस के पास जा रहा था। उमराव सिंह ने पैदल जाने में अधिक समय लगने के कारण उसे अपना घोड़ा दिया था, ताकि वह जल्दी से पुलिस को सूचना दे दे। जैसे वह घर से कोटद्वार घोड़े पर जा रहा था, दुर्गापुरी के पास नहर किनारे सुल्ताना डाकू और उसके साथी नहा रहे थे। डाकू और उसके साथी एक विशेष वेशभूषा में होते थे, जो पुलिस की वर्दी की तरह लगती थी। सुल्ताना ने घोड़े पर किसी को जाते देखा तो उसे रोका। उसने कहा कि घोड़ा तो किसी जागीरदार का लग रहा है, लेकिन इस पर नौकर कहाँ जा रहा है। घोड़े से जा रहे व्यक्ति ने भी सुल्ताना और उसके साथियों को पुलिस जानकर चिट्ठी दे दी और वहां से घर लौट गया। चिट्ठी पढ़कर सुल्ताना भड़क गया। नौकर के घर पहुंचने पर उमराव सिंह ने पूछा कि चिट्ठी दे दी पुलिस को और तू जल्दी वापस आ गया। उसने बताया कि पुलिस वाले दुर्गापुरी के पास ही मिल गए थे। सुल्ताना भी वहां से सीधे उमराव सिंह के घर पहुंच गया और उन्हें गोली मार दी। अगर उमराव सिंह पुलिस को सूचना न देते और सुल्ताना का कहना मान लेते तो शायद उनकी जान बच जाती। उमराव सिंह का कोटद्वार भाबर के विकास में बड़ा योगदान है। उन्होंने कई लोगों को भाबर क्षेत्र में बसाया। आज भी उनके नाम से भाबर क्षेत्र में उमरावपुर जगह है। कोटद्वार क्षेत्र में सुल्ताना की काफी दहशत थी। भाबर के खूनेबड़ गांव में एक बड़ का पेड़ था। लोकोक्ति है कि सुल्ताना लोगों को मारकर उस बड़ के पेड़ पर टांग देता था, जिससे उसका डर लोगों में बना रहे। इसलिए उस गांव का नाम आज भी खूनेबड़ है। सुल्ताना डाकू के किले में लेखक 1923 में 300 सिपाहियों और 50 घुड़सवारों की फौज लेकर फ्रेडी यंग ने गोरखपुर से लेकर हरिद्वार के बीच ताबड़तोड़ 14 बार छापेमारी की और आखिरकार 14 दिसंबर 1923 को सुल्ताना को नजीबाबाद जिले के जंगलों से गिरफ्तार कर हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया। सुल्ताना के साथ उसके साथी पीताम्बर, नरसिंह, बलदेव और भूरे भी पकड़े गए थे। इस पूरे मिशन में कॉबेट ने भी यंग की मदद की थी। नैनीताल की अदालत में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को नैनीताल गन केस कहा गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हल्द्वानी की जेल में 8 जून 1924 को जब सुल्ताना को फांसी पर लटकाया गया तो उसे अपने जीवन के 30 साल पूरे करने बाकी थे। जिम कॉबेट ने अपनी प्रसिद्ध किताब माय इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज रॉबिनहुड में एक जगह लिखा है, एक डाकू के तौर पर अपने पूरे करियर में सुल्ताना ने किसी गरीब आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। नजीबाबाद में जिस किले पर सुल्ताना ने कब्जा किया था, आज भी उसके खंडर है। उस किले के बीच में एक तालाब था। बताया जाता है कि सुल्ताना ने अपना खजाना यहीं छुपाया था। बाद में वहां खुदाई भी हुई पर कुछ नहीं मिला। कुल लोगों का कहना है कि किले के अंदर से सुल्ताना ने नजीबाबाद पुलिस थाने तक सुल्ताना ने सुरंग बनाई थी, जहां बंद होने पर भी वह आसानी से निकल जाता था और जरूरत पड़ने पर वहां से बंदूकें भी लूट लाता था।
पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। 1956 में मोहन शर्मा ने जयराज और शीला रमानी को लेकर आर.डी. फिल्म्स के बैनर तले सुल्ताना डाकू फिल्म का निर्माण किया। उसके बाद 1972 में निर्देशक मोहम्मद हुसैन ने भी फिल्म सुल्ताना डाकू बनाई, जिसमें मुख्य किरदार दारा सिंह ने निभाया था।